देखो बेटा, नया दूसरा जो मेथड है हमारे पास वह है अमीन के निर्माण की विधि। तो अमीन के निर्माण की विधियों दूसरी विधि कौन सी है? यह है नाइट्रोजन के अपचयन द्वारा। जो नाइट्रोजन होता है हमारे पास उसका अपचयन करके भी हम क्या कर सकते हैं? अमीन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, जो नाइट्रोजन होगा उसका अपचयन करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? अमीन प्राप्त कर सकते हैं। तो जहां पर अपचयन आता है वहां पर हाइड्रोजन का जुड़ना स्वाभाविक एक प्रक्रिया है ना। जैसे हमारे पास RnNO2 है और इसमें हमने क्या किया, टिन और HCl की उपस्थिति में, ये जो एक तो टिन है और एक क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है ना, एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इन दोनों की उपस्थिति में क्या करता है बेटा, ये देखो यहाँ से जो नाइट्रो ग्रुप है वो अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? जो नाइट्रो ग्रुप है वो सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस टाइप से भी कर सकते हैं इसको। यहाँ एक तो मेथड ही है, जो जनरल मेथड ही ये वाला है, लेकिन एक रिएक्शन और है बेटा। देखो जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पर नाइट्रोमेथिन लिया। यहाँ कंडीशन अलग अलग होती हैं हर कंपाउंड के लिए। ठीक है ना, यहाँ देखो हमने क्या लिया, यहाँ हमने क्या लिया, 3s2 लिया। ये अलग रिएक्शन है और ये अलग रिएक्शन है, ध्यान रखना, क्योंकि ये केवल इसी के लिए अपवाद के रूप में यहाँ पर प्रयोग होती है। इसके बाद इसका प्रयोग नहीं होता। देखो जैसे देखो हमने क्या किया, हमने सिंपल S2 के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम। ठीक है ना, और इसने क्या बना दिया, मेथिलामीन बना दिया। ये केवल इसके लिए है बेटा, ये अपवाद है। इस रिएक्शन में एक प्रकार का अपवाद है कि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा, जो जनरल रिएक्शन मेथड है उसको फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो हमने क्या लिया, नाइट्रोमेथेन लिया, उस पर 3s2 की रिएक्शन करवाई, ये निकिल और प्लेटिनम की उपस्थिति में होगा और क्या बनाएगा, मेथिलामीन बनाएगा। तो मेथिलामीन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेथड अलग चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये है बेटा मेथिलामीन, इसका नाम क्या है, मेथिल अमीन। क्लियर, ये मेथिलामीन हो गया। और दूसरी कंडीशन में यदि हम क्या करते हैं, नाइट्रोएथेन लेते हैं, तो उस समय हमें इस जनरल रिएक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। देखो 6H/SN प्लस HCl, और इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास, ये बना देगा एथिलामीन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एथिलामीन। और निकलेगा इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी। केवल इसमें थोड़ा सा अलग था, बाकी में सेम ही है लगभग। देखो अब यदि हम क्या करते हैं, प्रोपिल नाइट्रोप्रोपेन लेते हैं, तो नाइट्रोप्रोपेन फिर 6H के साथ। तो यहाँ पर 6H के साथ क्या हो रहा है, इस 6H में से यहाँ 4 तो इसके साथ चले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। देखो 2H2O निकल के, तो 4 क्या हो जाएंगे, 4 तो चले जाएंगे इसके साथ। ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन बचे, वो NH के N के साथ जुड़ करके NH2 बना देते हैं और ये बन जाएगा प्रोपिलमीन। ठीक, और लास्ट में हम यदि बेंजीन की कंडीशन में देखेंगे तो ये बेंजीन है बेटा, नाइट्रोबेंजीन है, और इस पर 6H की रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी जाकर के इसी मॉलिक्यूल यहाँ पर ऊपर जाकर रिएक्शन कर लेते हैं SN/HCl की उपस्थिति में, और ये क्या बन जाता है, इसका नाम क्या है, एनिलीन सर। बिल्कुल ये एनिलीन है। देखो यहाँ पर याद रखना होगा हमें कि किस प्रकार से ये रिएक्शन आगे बढ़ सकती है। एनिलीन हो गया और 2 मॉलिक्यूल H2O निकल गया। ठीक है, तो देखो बेटा अमोन जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप से हम क्या कर रहे हैं, अमीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम जनरल रिएक्शन लिख रहे होंगे तो नाइट्रो ग्रुप से हम क्या कर सकते हैं, अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SN/HCl। ठीक है, एक ध्यान रखना, नाइट्रो ग्रुप से हम क्या कर सकते हैं, अमीन बना सकते हैं। तो ये हमारे पास मेथड आ गया, नाइट्रो ग्रुप से हमें अमीन बनाना है। ठीक है, इसको याद करिएगा और फिर आप लोगों को जैसे मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया उसी टाइप से प्रैक्टिस करो। देखो अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा इसमें अमीन के निर्माण की विधि, और ये आगे है, ये है साइनाइड या आइसोसाइनाइड द्वारा, या आइसोसाइनाइड के अपचयन द्वारा। ठीक है ना, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, अमीन का फॉर्मेशन। ठीक है ना, यहाँ पर अमीन का फॉर्मेशन हमारे पास हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो बेटा यहां हम क्या लेंगे, जैसे हमने क्या लिया, ये देखो ये कौन सा है, कौन सा कंपाउंड है बेटे, ये कौन सा कंपाउंड है, साइनो कंपाउंड। बिल्कुल ये साइनो कंपाउंड है ना, साइनाइड है। और इस साइनाइड कंपाउंड से हम क्या करेंगे, 4H की रिएक्शन करवाएंगे। देखो SN/HCl,
हमने क्या ले रखा है, SN/HCl या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या इसके अलावा भी एक कंपाउंड होता है बेटा जब सोडियम, साथ साथ में क्या होगा, यदि हम इसकी जगह लेंगे सोडियम/एथेनॉल C2H5OH। ध्यान ये रखना आपको कि जब हम इसको लेंगे Na/C2H5OH, तो ये अभिक्रिया दी थी मैंडियस ने। किसने दी थी, मैंडियस ने। अभिक्रिया और तरह भी हो सकती है, किसने दी, मैंडियस। ये वाला जो कैटलिस्ट दिया, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैंडियस अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैंडियस अभिक्रिया। यहां याद ध्यान रखना आपको, जब हम कैटलिस्ट क्या लेंगे, क्या लेंगे बेटा, ये वाला लेंगे हम C2H5OH और साथ साथ में सोडियम के साथ, तो तब ये मैंडियस अभिक्रिया कहलाएगी। इसी अभिक्रिया में हम दूसरा ले सकते, जैसे माना हमने कहा हमने मैंडियस अभिक्रिया आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हमने लेना R C और ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना, और प्लस इस पे क्या करेंगे, 4H की रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन यहाँ क्या लेंगे कैटलिस्ट, ये लेंगे Na/C2H5OH, और ये क्या बन जाएगा, RCH2NH2। देखो ये NH2 इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, तो ये क्या कहलाएगी, मैंडियस अभिक्रिया कहलाएगी। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाली नहीं बेटा, ये भी नहीं, हमारे पास ये वाली मैंडियस अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि मैंडियस ने ये कैटलिस्ट दिए थे, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैंडियस अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस टाइप से मैंडियस अभिक्रिया। तो यहां देखो हमने साइनाइड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, साइनाइड को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये याद रखना आपको, साइनाइड कंपाउंड होंगे उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अमीन अभिक्रिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा देखो इसी में और रिएक्शन है, देखो जैसे ये रिएक्शन है, देखो ये मेथिल साइनाइड है। मेथिल साइनाइड को हमने 4H के साथ अभिक्रिया करवाई। 4H के साथ जब हमने अभिक्रिया करवाई, तो ये क्या है बेटा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, और यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एथिलमीन में। दूसरा यहाँ साइनाइड कंपाउंड है, देखो बेंजीन के ऊपर, इस पे हमने 4H की रिएक्शन करवाई, सोडियम एवं अल्कोहल, तो ये क्या हो गया, ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये मैंडियस अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना, मैंडियस अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसने क्या लिया, Na/अल्कोहल, ठीक है ना, ये मैंडियस अभिक्रिया हो जाएगी। और ये क्या बन गया, इसका नाम क्या होगा भाई, बताओ इसका नाम क्या होगा, क्या होगा, क्या बताया था, बेंजीन के ऊपर यदि CH2 है तो उसका नाम हो जाता है बेंजिल, क्या हो जाता है, बेंजिल अमीन। यदि CH है तो वेंजल, केवल CH है सॉरी, तो वेंजल, और यदि क्या है, C है तो वेंजो, केवल C है, C के साथ अन्य ग्रुप लगा हुआ तो तब वेंजो। इस प्रकार से याद रखना है, ये वेंजिल, वेंजल और वेंजो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि किस टाइप से हम इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये इसने क्या बना दिया, बेंजिल अमीन बना दिया, क्या बना दिया, बेंजिल अमीन। दूसरा बेटा इसमें आइसोसाइनेट कंपाउंड। आइसोसाइनेट कंपाउंड क्या होता है, ये NCA, देखो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, NC मीन्स R, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड N, और ये एरो लगा करके इस टाइप से C आएगा, एरो लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको कार्बन को दे रहा है, तभी क्योंकि नहीं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही, 3, यदि हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 3 हो रही, जो हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके उसकी 4 वैलेंसी को पूरा कर लेता है। क्लियर। तो ये NC कंपाउंड है, आइसोसाइनेट कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं बेटा आइसोसाइनेट कंपाउंड। और आइसोसाइनेट कंपाउंड क्या करेगा, देखो ये आइसोसाइनेट कंपाउंड है यहाँ पर, ठीक है ना, आइसोसाइनेट कंपाउंड 4H के साथ रिएक्शन करेंगे, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा RNHCH3। ये कौन सा अमीन बना,
कौन सा अमीन है बेटा? पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन, कौन सा अमीन होगा। अच्छा इसको बताओ, ये क्या बनाएगा? देखो ये CH3NC है, मिथिल आइसोसाइनाइड है ना, मिक, बहुत फेमस है मिक, मिथिल आइसोसाइनाइड। इसमें 4H की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। कैटलिस्ट वही ले लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। और ये क्या बना देगा? ये बना दिया इसने CH3NH, CH3 ये हो गया बेटा, और NH भी आ गया, एंड CH3। देखो CH3NH CH3 क्या कंपाउंड बनाए? 2 डिग्री वो बना सर। डाइमेथिलामीन। डाइमिथिलामीन सर। हाँ डाइमेथिल अमीन, या इसको बोल सकते हैं 2 डिग्री अमीन, है ना, द्वितीयक अमीन, डाइमेथिल अमीन। तो इसका नाम हो गया। और ये कौन सा अमीन है? ये द्वितीय अमीन है ना, प्राथमिक अमीन नहीं है, द्वितीयक अमीन है। और इसको क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल अमीन कह सकते हैं इसको, डाइमिथाइल अमीन, इस प्रकार से इसका नाम आता है डाइमिथाइल अमीन, ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा, डाइमिथाइल अमीन बन गया हमारे पास। और साथ इस टाइप से बन सकता है। देखो NC से हम दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं। देखो हमने क्या लिया? फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या होगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम होगा फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, साइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। ये देखो फेनिल आइसोसाइनाइड, ये है बेटा फेनिल आइसोसाइनाइड, है ना। तो फेनिल आइसोसाइनाइड लिया, और फेनिल आइसोसाइनाइड को हमने क्या किया? 4H के साथ, देखो 4H के साथ लिया, और इसने क्या बना दिया? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताओ। सर एन मेथिल एनिलीन। एन मेथिल एनिलीन। तो बहुत अच्छे बच्चे, एक झटके में याद कर लेते हैं ना। देखो एन मेथिलामीन, देखो एन मिथाइल, मिथाइल है बेटा, एन मिथाइल एनिलीन, ठीक है ना, एन मिथाइल एनिलीन, इस प्रकार से आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास अलग अलग प्रकार के एनिलीन कंपाउंड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, इसमें अमीन बनाने की एक विधि और है, ये है ऑक्साइम। ऑक्साइम हमने पहले पढ़े थे एल्डिहाइड में, जब हमने NH2OH, NH हाइड्रोजीन, NH2 की रिएक्शन करवाई थी, है ना, ये बनवाई थी। हाइड्रोक्सिलामीन की रिएक्शन करवाई थी, NH2OH की अभिक्रिया करवाई थी एल्डिहाइड में। याद करो एल्डिहाइड क्या होता है, कौन सा ग्रुप होता है एल्डिहाइड? एल्डिहाइड क्या सर होता है? CH। बिल्कुल याद रखना, CHO एल्डिहाइड ग्रुप। कीटोन क्या होता है? कीटोन, कीटोन, कीटोन ग्रुप CO। CO। और वो क्या कर रहे हैं? अल्कोहल, OH। ये सब याद रखना बेटा, ये अल्कोहल OH। बाकी बच्चे नोट करो, जिनको नहीं आ रहा है वो नोट करो। OH, CO, CHO, है ना। ये COOH क्या होता है? ये कौन सा ग्रुप आ गया? कार्बोक्सिलिक। बिल्कुल राइट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। ये अलग अलग ग्रुप है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक। वही NH2 कौन सा ग्रुप है? ये तुम दोनों मत बोलो बेटा, NH2 कौन सा ग्रुप है? अमीन। हाँ अमीन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सारे नाम हमें पता होने चाहिए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह हम इनको बोल सकते हैं। कौन से ग्रुप बोल सकते हैं? क्रियात्मक समूह। ये सारे के सारे हमारे क्रियात्मक समूह, जो अलग अलग रूप से हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पर ऑक्साइम जो बनाया था, ऑक्साइम हमने बनाया था, किससे बनाया था? एल्डिहाइड से बनाया था, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन करवा करके हमने ऑक्साइम बनाया था। देखो अब ऑक्साइम से, देखो ऑक्साइम से क्या बन रहा है? ऑक्साइम से क्या बन रहा है? ऑक्साइम से बन रहा है हमारे पास अमीन बन रहे हैं, है ना। देखो ऑक्साइम से अमीन। तो देखो हम हमारे पास रिएक्शन कैसे हो सकती है, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ये है बेटा ऑक्साइम, है ना, RCH, देखो ये है RCH डबल बॉन्ड NOH, है ना। यानी कि ये रहा होगा एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड कैसे? CH3CHO रहा होगा, और इस पर हमने रिएक्शन करवाई हुई NH2OH की। किसकी रिएक्शन करवाई हुई? NH2OH की। तो कैसे हुआ होगा? देखो यहां से H2O निकला होगा, और इसने क्या बना दिया? ऑक्साइम बना दिया, CH3CH
डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइम बन गया और प्लस इसमें H2O निकला होगा, है ना, ये ऑक्साइम वाली रिएक्शन है। अब देखो बेटा इसमें फिर ऑक्साइम बना, ऑक्साइम से हमने क्या किया, फिर 4H की रिएक्शन करवाई। 4H की रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करवाई, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या बनेगा, देखो ये क्या बनेगा, R यहां पर बन जाएगा R, और इसमें देखो CH2 और NH2, और प्लस इसमें क्या हो गया, H2O निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। देखो अब देखो जैसे हम रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, तो रिएक्शन को कैसे पढ़ा जा सकता है, देखो हमने एल्डिहाइड बनाया, माना एल्डिहाइड कैसे बनता होगा, ये वापस जा रहा हूं मैं थोड़ा, है ना, ये इस रिएक्शन से बाहर जा रहा हूं, ठीक है। देखो हमने पहले एल्डिहाइड था हमारे पास, ठीक है ना, और एल्डिहाइड कैसे बना होगा, कैसे बनता होगा बेटा एल्डिहाइड, ये कैसे बन सकता है एल्डिहाइड, ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से बन सकता है। देखो ये हमारे पास पहले अल्कोहल था, CH3 CH2 वही था, ठीक है ना। देखो अल्कोहल से हमने एल्डिहाइड बना सकते हैं, हमें पता है, ठीक है ना। इससे पहले क्या रहा होगी अल्कोहल, इससे पहले एल्किल हैलाइड रहा होगा। देखो CH3 CH2 Cl, मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं, ये एल्किल हैलाइड क्या रहा होगा, ये एल्केन रहा होगा पहले। चलो देखो अब इस रिएक्शन को कैसे करते हैं, है ना। देखो अब प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, हमने लिया एल्केन, एथेन लिया, CH3 CH3, देखो बेटा ये रिएक्शन सीखनी है हमने, है ना। इसके बाद क्या किया हमने, हेलोजेनेशन, रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजेनेशन करवाया, तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 Cl बना दिया इसने, है ना, प्लस HCl बना दिया। ये जब बन गया फिर हमने क्या किया इसका, CH3 CH2 Cl, ये मैं रिएक्शन बता रहा हूं आप लोगों को कैसे कैसे याद करनी है। एक्वस क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, ये बन गया हमारे पास अल्कोहल CH3 CH2OH। फिर हमने कहा अरे अच्छा ये बन गया, फिर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, CH3 CH2OH, फिर ऑक्सीडेशन करो। हमने अपने तरफ से चलते रहना है, ऑक्सीडेशन हमें याद रहना चाहिए ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन होता है K2Cr2O7 में की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस, साथ साथ में सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं इसमें, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन होगा तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO, ये यहां से आगे बढ़ सकता है, देखो फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, चलो यहां से देखो दूसरी रिएक्शन है, यहां से दूसरी रिएक्शन बनाते हैं। चलो ये हमारे पास बना CH3CHO, इसका फिर ऑक्सीडेशन करो, ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, ये एसिड बन जाता है, CH3COOH बन जाएगा, है ना। फिर हमें याद आया अच्छा ये सोडा लाइम के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, CH3COOH, है ना, इसमें हमने सोडा लाइम लिया यानी कि NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैसे रिएक्शन हो रही, और ये क्या बना देगा, CH4 बन जाएगा, प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, मेथेन बन गया। मेथेन देखो, मेथेन हमारे पास CH4 हुआ, इस पर फिर क्लोरीन की रिएक्शन कराओ, Cl की रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा Cl2 के, ये बना देगा मेथिल क्लोराइड बना देगा Cl। फिर आगे चलते रहो, देखो HCl, फिर इस पर क्या रिएक्शन कराओ, अल्कोहल की रिएक्शन, मेथिल अल्कोहल बन गया, देखो CH3Cl प्लस एक्वस KOH, है ना। तो ऐसे करके हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। मेथिल अल्कोहल से हम क्या कर सकते हैं, देखो मेथिल अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, CH3OH, ये सारी रिएक्शन में रिपीट हो रहे हैं। देखो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बना देगा, HCHO, है ना, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड बन गया HCHO, और प्लस H2 जो भी निकलेगा समथिंग, है ना। फिर हमने HCHO को क्या किया, फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाया, HCHO का ऑक्सीडेशन करवाया, क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ये रिएक्शन सारी याद है बेटा, इसलिए चल रहा है ना, एसिड बना, ठीक है। इसका फिर क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना देगा, बात खत्म हो गई, है ना। यहां से हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, देखो यहां तक हमने बनाया, ये देखो एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड बन गया, ये देखो। और एस्टल्डिहाइड के बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो NH2OH की रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, ऑक्सीजन पर फिर क्या करवाएंगे, देखो 4H की रिएक्शन, एनिलीन अमीन बन जाएगा। देखो इस रिएक्शन को, अब देखो यहाँ पर कैसे हो सकता है, हम कई प्रकार से रिएक्शनों को चलते रहना बेटा, ठीक है ना। जैसे हमने क्या लिया, ये ऑक्सीजन लिया, देखो यहाँ पर हम लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तक तो हम बन गए थे, ठीक है ना। फिर हमने किसकी रिएक्शन करवाई, इस पर किसकी रिएक्शन करवाई, NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं बेटा इसको, है ना। और ये बना दिया हमारे पास CH3CH, फिर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NOH आ जाएगा।
ये बना, फिर हमने क्या किया, इसमें 4H की रिएक्शन करवाई, क्या बन गया, ये एनिलीन बन गया, सॉरी अमीन बन गया, ठीक है ना, RCH2NH2। देखो अमीन से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। इससे पहले हमने रिएक्शन पढ़ी बेटा, अमीन से हमने क्या बनाया, अल्कोहल बनाया। तो कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, HNO2 की रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2OH बना देगा। तो ऐसे करके हम याद कर रहे हैं, है ना, ये प्रैक्टिस रिएक्शन बताई मैंने आपको। तो इस टाइप से हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी रिएक्शनों को याद रखो, फिर आगे चलो। देखो ये ऑक्साइम बना बेटा, तो ऑक्साइम पर हमने 4H की रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये क्या बना दिया इसने, ये बन गया हमारे पास, क्या बना बेटा, ये ऑक्साइम से क्या बना, क्या बना, अमीन सर। इथाइल अमीन। बिल्कुल अमीन बना, एल्काइल अमीन बना, ठीक है ना। और इस एल्काइल अमीन की फिर देखो इसमें हम और भी ले सकते हैं, जैसे ऑक्साइम कौन से लिख सकते हैं, यहाँ पर और ऑक्साइम हमारे पास हो सकते हैं, यहाँ हम ले सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड NOH ले सकते हैं। हम 4H की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और NH2 और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये है बेटा, है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, एथिलेमीन बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी रिएक्शनें हैं जिनको हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमने किसके साथ करवाया, अमीन के साथ करवाया, उसके बाद हम देखो ये सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन में देखेंगे तो इसकी जगह हम ले सकते हैं बेटा, देखो CH3 ये सेकेंडरी अमीन, देखो C और डबल बॉन्ड NH, ये किससे बना होगा, एसीटोन से बना होगा, ये जो ये वाला कंपाउंड बना होगा ये एसीटोन से बना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जिसको हम कह सकते हैं ऑक्साइम है, एसीटोन ऑक्साइम है, ठीक है। 4H ये तो एल्डिहाइड ऑक्साइम है, ये ऊपर वाला क्या था, एल्डिहाइड ऑक्साइम ऑक्साइम था, ये क्या था, एस्टल्डिहाइड ऑक्साइम, सॉरी एसीटोन ऑक्साइम, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बनेगा देखो CH3 और ये CH होगा और ये NH2 बनेगा, इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा और प्लस H2 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दूसरी रिएक्शन हो सकती है ना। देखो ये तो है बेटा हमारे पास किस प्रकार से हम इनको ऑक्साइम से बना सकते हैं, अमीन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम आगे चलते हैं, देखो ये हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है एमाइड से, एमाइड से भी बन सकता है बेटा। तो ये एमाइड ग्रुप है, जो CONH2 होगा वो एमाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एमाइड, क्या नाम है बेटा इसका, ये है एमाइड। कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप। CONH2 का नोट कर लो कहीं पे, ठीक है ना, CONH2 क्या है, एमाइड ग्रुप है, ठीक है ना। और NH2 क्या है, अमीन, ये क्या है, अमीन, ये अमीन ग्रुप है, ठीक है ना, ये अमीन ग्रुप है और ये एमाइड ग्रुप है। CONH2 पूछूंगा मैं आप लोगों से, एमाइड ग्रुप कौन सा है, अमीन ग्रुप कौन सा है ना। तो ये अलग अलग ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और है COO माइनस, ये यदि हम इसको देखेंगे तो ये कौन सा है, COO और डैश, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, एस्टर, ये एस्टर है, नोट करो एस्टर, ये एस्टर ग्रुप है। COOH कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है ना। कीटोन कार्बोक्सिलिक, ये नाम नोट करो, इनको नोट करना, बार बार याद रखना, ठीक है ना। ये ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है ना। एस्टर ग्रुप कौन से है, ठीक है ना, एमाइड ग्रुप कौन से। तो जब हम एमाइड की देखो ये क्या है, इसका नाम एस्टाइमाइड हो जाएगा, एस्टाइमाइड ये वाला कहेंगे तो एस्टाइमाइड, इसका नाम क्या होगा, एसिटामाइड। जब हम 4H के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, एथिलमीन बना देगा। ऐसा ये बेंजामाइड है, इसका नाम क्या होगा, बेंजामाइड, बेंजामाइड, इसका नाम क्या है, बेंजामाइड। और बेंजामाइड जब क्या करेंगे, 4H के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, इसका नाम क्या है, अभी जस्ट बताया 2 मिनट पहले मैंने बताया। बेंजिलमीन। बिल्कुल बेंजिलम, ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से जो एमाइड है उसका अपचयन यदि हम करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, अमीन बन जाते हैं। क्या बनते हैं बेटा, अमीन बनते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन जाएंगे, अमीन बनेंगे।
क्लियर? तो ये हमारे पास अमीन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, ये है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आईएमपी कर दीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये पूछी जाती है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और इस रिएक्शन में क्या होता है, एमाइड किस में सीधे अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। एमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीन में। और एमाइड कौन सा वाला, जो हमारे पास जैसे हमने अब पढ़ा, कौन सा एमाइड पढ़ा हमने, एथेनामाइड, है ना, या हम एस्टामाइड कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, एस्टामाइड। एस्टामाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है CH3CO और यहां आएगा NH2, ये है एस्टामाइड। और इस पर हम क्या करेंगे, ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद ब्रोमीन। और साथ साथ में इसमें क्या आएगा, 4 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसकी अभिक्रिया जब करवाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। इसका नाम क्या है, एस्टामाइड। और इस पर ब्रोमीन की अभिक्रिया करवा रहा है और क्या बना रहा है, साथ साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया हो रही है और ये बना देता है मेथिलअमीन, CH3NH2 प्लस। और क्या बनेगा, इसके बाद साथ साथ बनेगा K2CO3, K2CO3, है ना, पोटेशियम कार्बोनेट, और प्लस 2KBr प्लस 2H2 प्लस 2 मॉलिक्यूल H2O। ये सारी चीजें बनी, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं, ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है ना, या हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, और इसने आने भी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, या दूसरा नाम से भी जाना जाता है इसको, हॉफमैन निम्न कोटिकरण, ठीक है ना, हॉफमैन निम्न कोटिकरण। क्योंकि निम्न देखो, 2 कार्बन से एक कार्बन वाला अमीन बना रहा है। यदि जो हमने करवाया था इससे पहले अभिक्रिया, उसमें हमने जैसे एस्टामाइड लिया था, तो ये क्या बना रहा था, वही वाला कंपाउंड बना रहा था, यानी कि एथिलअमीन बना रहा था। इसमें क्या है, एस्टामाइड लिया और इसने मेथिलअमीन बनाया, निम्न निम्न कोटिकरण। निम्न कोटिकरण का मतलब हो गया छोटा कंपाउंड बना रहा, बड़े कंपाउंड से छोटा कंपाउंड बना रहा, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, सीधे अमीन से हमारे पास अमीन बनाने की बहुत अच्छा मेथड भी माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, और भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक। ये हो गया हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं मैंने लिख ली। देखो जो दोनों अभिक्रियाएं, ये दूसरा वाला है क्या, इसको देख लो, ये हुआ है, और इस पे ब्रोमीन, और हमने क्या बना दिया, एथिलअमीन बन गया, और K2CO3 प्लस 2H2। क्लियर हो गया बेटा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, ये देखो, इसमें बेंजामाइड के साथ भी हमने तीन प्रकार से देख लिया इसको, है ना। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, एस्टामाइड लिया, ठीक है ना, प्रोपेनामाइड लिया, और साथ साथ में बेंजामाइड लिया। इन तीनों के साथ आप लोग इस रिएक्शन को दिखा सकते हो, ठीक है ना, तीनों के साथ। और हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें एनिलीन भी बन सकता है, देखो एनिलीन भी बना हुआ, ठीक है ना, बेंजामाइड से एनिलीन बना हुआ। तो ये तीनों जब हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, तो तीनों रिएक्शन को लिखना है, इसको स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा, जाए खींच लिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए कह रहा हूं। हो गया, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे है बेटा। ये है एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। तो देखो एल्डिहाइड, फिर आ गया एल्डिहाइड, ये है देखो बेटा एल्डिहाइड RCHO, और इस पर हमने अमोनिया की रिएक्शन करवाई और इसको गर्म किया। ये क्या करता है, थोड़ी देर के लिए अस्थायी कंपाउंड बना देता है, और निकिल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से जुड़ करके क्या बना देता है, अमीन बना देता है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से, ये देखो यहाँ पर कीटोन है, ये तो एल्डिहाइड है और कीटोन है। कीटोन भी अमोनिया से अभिक्रिया करेगा, अस्थायी कंपाउंड बनाएगा, फिर निकेल और उसकी उपस्थिति में क्या कर देगा, एनिलीन बना देगा, ठीक है ना, अमीन बना देगा, सॉरी एनिलीन कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास इससे रिएक्शन हो सकती है CH3CHO, इसका नाम क्या था बेटा, CH3CHO का नाम क्या था होगा, जल्दी बताओ। एस्टल्डिहाइड। बिल्कुल, CH3CHO का नाम क्या है, एस्टल्डिहाइड, याद रखिएगा सब, है ना,
NH3 का नाम क्या था बेटा आंचल? NH3 का नाम आंचल? अमोनिया। अमोनिया। ठीक है बेटा, अमोनिया होगा। और इस पर जब हम अभिक्रिया करते हैं, देखो यहां से, गुड बेटा, है ना, देखो यहां से हम क्या निकाल देंगे, एक H2O निकाल देंगे, यहां से 2 हाइड्रोजन लेकर के H2O, तो ये क्या बना देता है, RCH और डबल बॉन्ड NH बन जाता है। ये अस्थायी कंपाउंड है ना। और ये यहाँ पर -H2O यहाँ पर दिखा सकते हैं इसको। फिर हमने क्या लिया, सर आपने CH3 ले रखा है, ओह सॉरी, R लिख दिया सर आपने हाँ वहाँ पे। कोई बात नहीं बेटा, है ना, चलो इसको CH3 बना देते हैं, CH3 हो जाएगा, है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इस प्रकार से हम ले सकते हैं इसको। ठीक है ना, इसको इसी को कर दे तो ठीक है। ठीक है ना, यहाँ क्या ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं। क्या लेंगे बेटा यहाँ पे, CH3, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है ना, तो CH3 और फिर क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है ना, फिर इस पर क्या होगा, हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी साथ साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो निकेल के साथ होगी बेटा, तो क्या बना देगा, ये बना देगा CH3। देखो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो NH2 हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा, CH3 CH2 NH2। ये बन गया हमारे पास एथिलमीन। ठीक है ना, सेम कंडीशन यहाँ पर यदि हम एसीटोन लेते हैं, मैंने पहले नाम बता दे, पूछा नहीं ने, ये है बेटा एसीटोन, CH3CO, इस टाइप से। और इस पर अमोनिया की रिएक्शन करवाएं NH3 की, इसको गर्म करेंगे। देखो गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने से यहाँ H2 यहाँ भी निकलेगा, और H2O निकलेगा तो 2 CH3, देखो एक CH3 आ जाएगा, फिर C आएगा, फिर यहाँ आएगा CH3, और ये डबल बॉन्ड से क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड से NH जुड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकाल देगा, देखो H2O निकल गया, माइनस H2। अब ये C कार्बन की वैलेंसी पूरी, सबकी वैलेंसी पूरी, फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में। यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चलेगा, एक यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है ना, CH, और यहाँ क्या आएगा, CH3, और क्या आ जाएगा इसमें, NH2। ये भी अमीन बना, है ना। ये कौन सा अमीन बनेगा, 2 अमीन, यानी कि हम इसको कह सकते हैं प्रोपीन, प्रोपीन 2 अमीन। ठीक है ना, दूसरी पोजीशन पर अमीन लगा हुआ है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं बेटा, देखो एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं और कीटोन से बना सकते हैं, है ना, दोनों ग्रुप से हमारे पास क्या होगा, इस अभिक्रिया को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब देखो इसके आगे भी रिएक्शन है, देखो ये हमारे पास नेक्स्ट है, और ये है बेटा गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट, एक दो बार पूछी गई थी, नोट करो इसको, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूं कि जो रिएक्शन है जहां पूछी गई, इंपॉर्टेंट का मतलब जो रिएक्शन पूछी गई है ना, और इसको बोलते हैं बेटा गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, यहाँ पर हम लेंगे थैलीमाइड अभिक्रिया, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, और इससे पूछा भी गया था क्वेश्चन, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। एक बार तो गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया लिखिए, और एक बार पूछा था इससे कौन से अमीन बनते हैं, कि कौन से अमीन बनेंगे, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया से कौन से अमीन बनेंगे, और वहां ऑप्शन दिया था प्राथमिक अमीन, 4 क्वेश्चन, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन, द्वितीयक और तृतीयक अमीन, कौन से अमीन बने थे बेटे, कौन से अमीन बनेंगे, देख लो आप लोग दिख रहे हैं आप लोग, ये प्राथमिक अमीन बना, कौन सा अमीन बना, प्राथमिक अमीन। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया से 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है, 2 डिग्री अमीन का नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, देखो थैलीमाइड लेते हैं, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, थैलीमाइड। अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या होता है, इसमें PH से होता है बेटे शुरू, है ना, थैलीमाइड, PH लिख करके उसको थैलीमाइड, ये PH साइलेंट है इसमें, है ना। तो थैलीमाइड, थैलीमाइड क्या होता है, जो बेंजीन रिंग होगा, ये बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, इस बेंजीन रिंग में एक तो CO यहाँ होगा, जैसे एनहाइड्राइड कंपाउंड नहीं बनाते हम, इसी प्रकार से बन जाएगा, देखो CO, और ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, NH से जुड़े होते हैं, बस ये है थैलीमाइड, है ना, ये थैलीमाइड है हमारे पास, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है,
और इस पर CO एक है और एक CO ये है, और दोनों किससे जुड़े हैं, NH से जुड़े हुए हैं। तो ये इतना क्या है, थैलिमाइड। ये हमारे पास क्या है, थैलिमाइड। तो इसको हम कह सकते हैं थैलिमाइड। अब इस थैलिमाइड पर हमने क्या करवाना है, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवानी है। ये याद रखिएगा आप लोग, किसकी रिएक्शन करवानी है, एल्कोहलिक KOH। थैलिमाइड पर हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाएंगे, और ये जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से H2O निकलेगा। इसका जो OH है, इसका जो हाइड्रोजन है, उससे क्या बना देगा, H2O बना देगा। देखो H2O बन गया, और ये K क्या होगा, K पॉजिटिव के रूप में जुड़ जाएगा। देखो K पॉजिटिव जुड़ा और ये नेगेटिव के रूप में जुड़ा, ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, साथ साथ में H2O हमारे पास निकल गया। फिर इस कंपाउंड को लेते हैं हम आगे। इस कंपाउंड को क्या करेंगे, हम दोबारा लेंगे। देखो किस प्रकार से हमने दोबारा ले लिया, मान लीजिए देखो दोबारा ले लिया, ठीक है ना, ये हमने दोबारा ले ली कोई कंपाउंड। सिंपल रिएक्शन है बेटा, बहुत सिंपल, N-K पॉजिटिव। अब RX की रिएक्शन करवाएंगे। RX मींस यहाँ पर क्या लेंगे, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, CH3Cl ले सकते हैं, CH3 कोई अन्य कंपाउंड भी ले सकते हैं। RX की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो ये X है ये इस K के साथ मिलकर के KX बना देता है, और R क्या होगा, पॉजिटिव की जगह पर आ जाएगा। देखो ये R पॉजिटिव आ गया, ये थैलिमाइड है ऐसे कैसे जुड़ा हुआ है, और इसमें R पॉजिटिव आ गया और ये Cl माइनस हो गया। फिर क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवाते हैं। डाइल्यूट HCl की जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जो यहाँ पर ये होगा बेटा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, थैलिक एसिड बना देता है, और यहाँ पर हमारे पास बन जाता है अमीन। क्या बन जाएगा, अमीन। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। और किस प्रकार से होगा, चलो मैं एक बार फिर दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, है ना। चलो इसको मैं शुरू से बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन लग रहा होगा ना। देखो बेटा, ये हमारे पास रिएक्शन इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमने क्या लेना, थैलिक एसिड, थैलिक नाइट्राइड लेना है ना। क्या लेंगे, थैलिक, थैलामाइड्स, इसको बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलेंगे इसको, थैलामाइड। ठीक है, इस थैलामाइड को लेंगे और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बात समझ में आ गई थी बेटा। यहाँ से जो K है, उसने यहाँ से जो OH है, देखो ये OH वाला, ये वाला पोर्शन, इसने इस H से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, H2O। ये H2O बन गया बेटा, और जो यहाँ K था वो यहाँ जुड़ गया। इतनी बात क्लियर हो गई थी। अब इस पर हम फिर किसकी रिएक्शन करवाएंगे, देखो हमने ये लिया यहाँ पर, ये थैल, फिर ले रहे हैं हम थैल, ये हमारे पास कंपाउंड है CO, और ये हो जाएगा CO, और ये किससे जुड़ा हुआ बेटा, N- और K पॉजिटिव, इससे जुड़ा हुआ है। जैसे फिर हम इस पर रिएक्शन करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब हम ले सकते हैं यहाँ पर CH3Cl ले सकते हैं। चलो हमने CH3Cl लिया, तो ये क्या करेगा, KCl निकाल देगा, और CH3 यहाँ पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाएगा। देखो ये क्या आ गया, पॉजिटिव के फॉर्म में। हमने इस टाइप से कंपाउंड बना दिया, और ये CO ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला भी CO ऐसे लिखा हुआ है, देखो इस टाइप से बना हुआ है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, देखो N यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, और CH3 क्या आएगा, पॉजिटिव, और क्या बन गया, KCl अलग निकल गया। अब जो ये कंपाउंड है बेटा, इसको फिर हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इस कंपाउंड को लेना है, ये जो हमारे पास बना हुआ है, इसको हमने लिया, देखो ऊपर लिखा बने रिएक्शन है ना, यहाँ पर लिया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी क्या है, C डबल बॉन्ड O, और इसको किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है N- और CH3 पॉजिटिव, देखो इस टाइप से। अब इस पर हम क्या करेंगे, टू मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाते हैं। टू मॉलिक्यूल H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HOH और HOH, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल H2O है। अब मैं बताऊंगा कहां कहां पर गए H2O, है ना। और यहां लेंगे हम डाइल्यूट HCl। क्या लेंगे बेटा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। इसमें से दो H, देखो एक OH ये हो गया, कलर चेंज कर देता मैं, हाँ सॉरी, रेड तो ऑलरेडी है। ये देखो, एक तो ये OH है बेटा, और एक OH ही है।
ये दोनों OH कहाँ चले जाते हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं। यानी कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इसमें लगा हुआ था CO, लगा है CO लगा हुआ है ऐसे करके, इससे OH जुड़ जाएंगे। एक OH यहाँ जुड़ गया और एक OH यहाँ जुड़ गया। ये CO तो पहले से था और एक OH जुड़ गया। ये बन गया बेटा थैलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, थैलिक एसिड। दो OH चले गए यहाँ। उसके बाद क्या बचा, देखो ये हमारे पास बचा CH3N। क्या बचा, CH3N। तो ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे, किसके साथ, N के साथ। तो ये क्या बना देगा, CH3NH2 बना अमीन, बन गया ना हमारे पास प्राथमिक अमीन। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या है, थैलिक एसिड। इसका नाम क्या है, थैलिक एसिड। पीएच लगाना बेटा इसको, पीएच और फिर थैलिक लिख लेना, थैलिक एसिड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग, और इस पर दोनों तरफ क्या लगा देंगे, COOH एंड COOH। ये है थैलिक एसिड। इसलिए क्योंकि ये थैलिक एनहाइड्राइड से बनता है, इसलिए इसको गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। गैब्रियल साइंटिस्ट है और ये थैलिमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में किस प्रकार से होना है। आगे बेटा, ये है, अभी हम बनाने की विधियां सीख रहे हैं, पता है आप लोगों को। अब देखो अल्कोहल से बनाना है, अल्कोहल से हमें अमीन बनाना है। तो अल्कोहल से अमीन बनाने की विधि एक और है, जिसको हम कह सकते हैं, देखो ये औद्योगिक निर्माण है, इससे हम बहुत अधिक मात्रा में बना सकते हैं अल्कोहल से, है ना, अमीन बना सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है, अल्कोहल की किसके साथ अभिक्रिया करवानी, वह है अमोनिया की रिएक्शन करवानी थी। अल्कोहल लेना, अमोनिया की रिएक्शन। ये क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, Al2O3। इसको हमने पढ़ा था कहीं, कहाँ पढ़ा होगा इसको, Al2O3। एल्यूमिना सर 6 चैप्टर पढ़ा। हाँ एल्यूमिना। दूसरा नाम क्या था इसका, कोरेंडम था Corindum. शायद। हाँ कोरेंडम। तीसरा नाम भी था कुछ ऐसा, बॉक्साइड वैक्साइड भी कुछ कहते थे इसको, शायद ऐसा लग रहा है, कहते थे। So जब 2H2O जुड़ेगा तब bauxite. बिल्कुल राइट। देखो ऐसा याद हो जाना चाहिए, देखो बहुत बेहतरीन। ठीक है ना बेटा, वैसे हम कोरेंडम कहते हैं, इसको एल्यूमिना कहते हैं, लेकिन इसको बॉक्साइड भी कहते हैं जब इसमें क्या जुड़ा हो, 2H2O जुड़ा हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से नाम याद हो जाने चाहिए बेटा, बिल्कुल परफेक्टली याद है ना। ये तो बिना किताब देखे हुआ होगा हमने, नहीं तो हम किताब देख करके आंसर बता सकते थे, लेकिन देखो ये बहुत पुरानी बात है, इसलिए अभी जल्दी से मिल गया होगा ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा एल्यूमिना, यहाँ पर हम अल्कोहल लेंगे, अमोनिया लेंगे, बिना एल्यूमिना की अभिक्रिया नहीं होगी। एल्यूमिना साथ साथ में 633 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो यदि टेम्परेचर याद नहीं है तो हम उसको ऐसे चित्र बना करके भी चला सकते हैं। हाँ ठीक है ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ना है उसको, है ना, लिख लेना है। तो यदि हमने लिया ROH, यानी कि ROH का मतलब अल्कोहल, है ना, और उस पर हम एल्यूमिना की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा। तो हम इसमें और रिएक्शन भी ले सकते हैं, जैसे हमने CH3OH लिया, देखो अल्कोहल, इसका नाम है मेथेनॉल। हमने क्या करवाया, हमने कहा चलो इस पर अमोनिया की रिएक्शन करवा देते हैं, अमोनिया की रिएक्शन करवाई, है ना। एल्यूमिना लिया, कोरेंडम लिया, और ये क्या बना दिया इसने, CH3NH2 बना दिया। ये प्राथमिक अमीन बना बेटा, ध्यान रखो प्राथमिक अमीन, और प्लस क्या बन गया इसमें, H2। ठीक है ना, प्राइमरी अमीन बन गया। ठीक है ना, लेकिन एक कंडीशन और है, यदि अल्कोहल अधिक मात्रा में, अल्कोहल क्या है बेटा, अधिक मात्रा में है, तो हमारे पास सेकेंडरी और टर्सरी अमीन भी बनेंगे। ठीक है ना, हमने हमने क्या किया, अल्कोहल अधिक मात्रा में ले लिया, फिर देखो ये हमारे पास बन गया CH3NH2। हमने क्या बना दिया था, CH3NH2, लेकिन हमने क्या ले रखा है, अल्कोहल अधिक मात्रा में ले रखा है, यानी कि CH3OH अधिक मात्रा में ले रखा है। ये फिर क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, इसका एक हाइड्रोजन लेकर के यहाँ से H2O बना देगा और पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, CH3NH CH3, इसका हाइड्रोजन लेके किनारे हो गया, और प्लस इसमें H2O बना दे। ठीक है ना, एक कौन सा अमीन बन गया, सेकेंडरी अमीन बन गया। फिर क्या करता है, देखो फिर हमने क्योंकि अधिक मात्रा में ले रखा है, अल्कोहल क्या कर रखा है अधिक मात्रा में, CH3NH और CH3, इसने फिर अगेन अल्कोहल से रिएक्शन कर लिया, CH3OH से, और यहां से भी देखो ये हाइड्रोजन बचा, इसको H2O के रूप में निकाल दिया, और ये बना दिया CH3N
CH3 और CH3, ये टर्सरी अमीन बन गया बेटा हमारे पास, तृतीयक अमीन बन गया, ये तृतीयक अमीन। ये क्या है? ये द्वितीयक अमीन है। ये क्या है? प्राथमिक अमीन। तो तीनों प्रकार के अमीन हमें प्राप्त हो गए। किससे? अल्कोहल से। जब हम अल्कोहल की अधिक मात्रा पर, ये किस पर डिपेंड करता है बेटा? अल्कोहल की मात्रा पर डिपेंड करता है और अमोनिया की मात्रा पर डिपेंड करता है। यदि हमने अमीन की मात्रा अधिक ले रखी है, अमोनिया की मात्रा अधिक ले रखी है, तो हमारे पास केवल प्राथमिक अमीन बनेगा। क्या बनेगा? प्राथमिक। यदि हम अल्कोहल की मात्रा अधिक लेते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी अमीन भी बनेंगे, टर्सरी अमीन भी बनेंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन बन सकते हैं। ये औद्योगिक निर्माण था इसका। और दूसरा मेथड ये भी है, ये हमने शुरुआत में पढ़ लिया था, हॉफमैन अमीनोलाइसिस विधि द्वारा। ठीक है ना? इसको हॉफमैन अमीनोलाइसिस विधि द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अधिक मात्रा में अमीन एनिलीन बना सकते हैं। ठीक है ना? तो इस विधि से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। किसकी रिएक्शन करवाएंगे? हेलो एल्केन से एलिफेटिक जो अमीन होंगे उनके निर्माण के लिए हम इसका काम कर सकते हैं। ठीक है ना? ये क्वाटरनरी अमीन तक हमने पहुंचाया था, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अमीनोलाइसिस कहा जा सकता है ना? ये देखो, ये क्वाटरनरी अमीन तक हमने बनाया था इसको, है ना? कल बनाया था ना? पहले अमीन की रिएक्शन करवाई थी, अमीन बना था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी अमीन बने। ठीक है ना? इस प्रकार से इसको कहते हैं बेटा अमीनोलाइसिस। क्लियर? ये रिएक्शन तो हमने बता रखे आप लोगों को। और तीसरा है नाइट, देखो अब एनिलीन है बेटा, एनिलीन को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये भी अमीन है ना? और ये देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन से भी हम क्या कर सकते हैं, ये अमीन है लेकिन ये कौन सा है? एरोमेटिक अमीन है ना? एनिलीन, जिसको हम कह सकते हैं एनिलीन। यहाँ पर हमने क्या लिया? नाइट्रोबेंजीन लिया। इसको क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोबेंजीन। क्या लेंगे? नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन की जब हम 6H के साथ रिएक्शन करवाएंगे Fe+HCl की उपस्थिति में, आयरन और एसिड, तो ये एनिलीन बन जाता है। क्या बनता है? एनिलीन बन जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं कि किस टाइप से हम एनिलीन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है? ये नाइट्रोबेंजीन से बन जाएगा, याद रखना है। देखो ये नाइट्रोबेंजीन से बना, ठीक है ना? कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में, क्यूप्रस ऑक्साइड जिसको हम बोल सकते हैं। क्यूप्रस है, क्यूप्रिक है? जल्दी बताओ बेटे, क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है? जल्दी बताओ। क्यूप्रिक। क्यूप्रिक ऑक्साइड, राइट, है ना? क्योंकि 2 प्लस चार्ज वाले, एक वाला होता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है ना? तो यहाँ देखो ये इससे भी बन सकता है, इससे भी एनिलीन बन जाएगा। नेक्स्ट यदि हम रिएक्शन देखें, और क्लोरोबेंजीन से बन सकता है बेटा। देखो क्लोरोबेंजीन से भी हम क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं? एनिलीन बना सकते हैं। देखो ये एनिलीन बनाने की विधियां हैं, अलग अलग विधियां, कि किस प्रकार से हम एनिलीन को बना सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन से भी इसको बनाया जा सकता है बेटा। हमने क्लोरोबेंजीन लिया और क्लोरोबेंजीन पर हमने क्या करवाया, अमोनिया की रिएक्शन करवाई, और साथ साथ में इस समय क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड्स के अभिक्रिया करवाएंगे 473 और 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा और क्यूप्रिक क्लोराइड अलग, इस टाइप से बन सकता है। ठीक है ना? तो ये क्या है, ये हम किस चीज को बना सकते हैं? एनिलीन को बना सकते हैं। इसका नाम क्या है बेटा? बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन है। क्लोरोबेंजीन। हाँ, एक तो आज नाम नहीं दिखाई दे रहा मुझे ना। चलो, आज 16-17 टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो रही? चलो अब देखते हैं ना, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये है हमारे पास बनाने की विधियां थी जो हमने बना दिया। उसके भौतिक गुण को देखें कि भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं इसके। ठीक है ना बेटा? इसमें देखेंगे तो अधिकांश जो होंगे, जो हमारे पास ये रहते हैं, ये रंगहीन रहते हैं सामान्यतः पर। इनका रंग यदि देखा जाए तो ये क्या होते हैं, जो छोटे यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है ना? और इनकी जो गंध होती है बेटा, तो आप लोगों ने देखा होगा मछली को देखा आप लोगों ने, तो मछली की जो गंध आती है उसी के समान होती है ना? तो हम कह सकते हैं मछली की गंध के समान इनकी जो गंध होगी, ये कैसे होगी? मछली की गंध के समान।
के समान। जैसे मछली की गंध आती है, आप लोगों को पता होगा मछली की गंध कैसे आती है, तो मछली की गंध के समान इसकी गंध होती है। ठीक है ना, ये क्या है, अमीन्स है, ये क्या होंगे, अमीन्स होंगे, इसी प्रकार की गंध आती है। ठीक है ना, और विलेयता यदि देखेंगे बेटा, तो विलेयता का कंडीशंस क्या है, विलेयता हम किस प्रकार से देख सकते हैं, जल के साथ इनकी विलेयता, यदि हम अमीन्स को देखेंगे तो अमीन्स में NH2 लगा रहता है, और ये NH2 क्या होता है बेटा, ये जो N है ना, ये हाइड्रोजन, ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में सक्षम है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो इसलिए क्या होगा, H2O में तो ये घुलनशील होंगे, H2O में क्या हो सकता है, इनके हाइड्रोजन बंध बना करके घुलनशील हो सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, लेकिन ये कुछ अमीन क्या होते हैं कम मात्रा में, जैसे वेंजीन, ये अध्रुवीय विलायक है बेटा, अध्रुवीय विलायकों के नाम नोट कर लो चाहे, अध्रुवीय विलायक, क्योंकि ध्रुवीय विलायक तो आपके पास एक जल तो है ही, अध्रुवीय विलायक कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे वेंजीन हो गया। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल हो गया, ये भी अध्रुवीय में आता है ना, मैक्स ज्यादा तो नहीं होता है लेकिन थोड़ी मात्रा में है ना, इसमें ध्रुव भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि ध्रुव नहीं बनते, लेकिन ये अध्रुवीय की कंडीशन में रहता है थोड़ा सा। और ईथर हो गया, इसमें भी ध्रुव भी बनते हैं, अध्रुवीय भी है, लेकिन ये ज्यादा अध्रुवीय होते हैं, है ना, ज्यादा मात्रा में यदि कंपेयर किया जाए तो ये ज्यादा अध्रुवीय हैं और ध्रुवीय कम है, इनमें ध्रुव बनते हैं पर कम मात्रा में बनते हैं, है ना। और ये देखो, इसमें बहुत बढ़िया बात यह है कि ये दोनों जो है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनती है। ठीक है ना, इसमें नहीं बनता, इसमें कुछ नहीं होता। तो वेंजीन अध्रुवीय, प्योरली क्या है, अध्रुवीय विलायक। विलीयता इस प्रकार से हो जाएगी बेटा। क्वथनांक देखें इसका, क्वथनांक किस प्रकार से होगा, यदि हम क्वथनांक की बात करेंगे तो क्वथनांक किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास है एक CH3NH2, एक तो ये है, एक है बेटा C2H6 है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना, CH3OH है, और एक हमारे पास फॉर्मिक एसिड है। ये इनमें देखो क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होगा, किसका होगा बेटा, इनमें क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका जो सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है बेटा, वो सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है किसका होगा, किसका होगा बेटा, सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है, क्योंकि इसपे क्या है, दो ऑक्सीजन ग्रुप ऑक्सीजन लगे हैं, तो इसका लगभग होता है 374 केल्विन के लगभग, है ना। उसके बाद दूसरा नंबर आता है, इसके पास एक ऑक्सीजन है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है ना, और इसका होता है 333, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, लेकिन इसके पास दो ऑक्सीजन है, इसलिए ज्यादा क्या होगा, इसका क्वथनांक हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसका कम हो जाएगा। फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये वाला क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन इसका क्वथनांक थोड़ा और कम होता है, ये होता है 265.5 समथिंग, है ना। और सबसे कम किसका होगा, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता, तो इसलिए क्या आएगा, 184। इस समझ में आ रहा है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर उसके बाद देखो ये दूसरे नंबर, फिर क्या है, अमीन का है, फिर आया हमारे पास ये वाला। लेकिन इसमें यह है बेटा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन में हमारे पास तीन अमीन है, ये तो अलग अलग कंपाउंड थे, तो इसलिए इसमें हम कह सकते हैं। एक हमारे पास आया बेटा प्राथमिक, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन। मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2 NH2 है, एक तो ये है। दूसरा हमारे पास है CH3 NH CH3 है, और तीसरा हमारे पास है N, और इसमें तीनों तरफ से CH3 CH3 एंड CH3 लगा है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा,
किसका होगा बेटा? बताओ कौन बताएगा? सबसे ज्यादा जो होगा, यदि हम इसमें सबसे ज्यादा देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होता है वो प्राथमिक अमीन का होता है। किसका होगा? प्राथमिक अमीन का। इसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। उसके बाद द्वितीयक अमीन का होता है और सबसे कम क्या होगा? तृतीयक अमीन का। तो प्राइमरी अमीन जो 1 डिग्री अमीन है, इसका जो क्वथनांक है वो ग्रेटर होता है देन 2 डिग्री अमीन, और इससे ज्यादा किसका होगा? 3 डिग्री अमीन। क्यों होगा? इसका एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है बेटा? ये कहता है कि जो प्राथमिक अमीन है, क्या है इसमें? जो प्राथमिक अमीन है इसके पास दो हाइड्रोजन है। देखो कैसे? क्योंकि जो हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर, ये मान लीजिए ये CH3 CH2 और यहाँ क्या बना है? N है। तो NH, H जो जुड़ेगा इससे जुड़ा हुआ है, और ये ध्रुव बनाने में जब NH3 का स्ट्रक्चर होता है तो पिरामिड बनता है, ऐसे पिरामिड बनता है, ऐसे ऐसे पिरामिड बनता है। तो ध्रुव बनाने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। ध्रुव बनाने के लिए क्या होते हैं? हाइड्रोजन। ये पॉजिटिव के फॉर्म में रहते हैं। तो इसको दो ध्रुव, दो हाइड्रोजन बनने से क्या होगा? इसमें दो ध्रुव बन जाएंगे, ठीक है ना? और जिसके कारण क्या होता है? ध्रुव की संख्या ज्यादा होने से इसका क्वथनांक ज्यादा हो जाता है। जब ध्रुवीय हो जाएगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की संभावनाएं बन जाती है ना? या उनमें आकर्षण बल बन जाता है। यदि ध्रुवीय बनेंगे तो क्या होगा? एक अणु दूसरे अणु से जुड़ने की ज्यादा कोशिश करेगा ध्रुव बनेंगे जब, ठीक है ना? जैसे H प्लस और Cl माइनस है, और फिर दूसरा भी H प्लस और Cl माइनस होगा। ये इस टाइप से दो ध्रुव बना देते हैं। तो ये अणु आपस में तो जुड़े रहते हैं, लेकिन ये दूसरे के अणु को भी क्या करते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। तो ऐसे ध्रुव, देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, इसमें क्या हुआ? इसमें एक ही हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर क्या हुआ? एक हाइड्रोजन है। तो इसने क्या किया? कम, और इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसलिए सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होंगे? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा है क्वथनांक किसका होगा? प्राइमरी अमीन का, उसके बाद द्वितीयक अमीन का, उसके बाद तृतीयक अमीन का, ठीक है? तो ये है बेटा इसका क्वथनांक से संबंधित, कि क्वथनांक किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है? तो इस